दोस्तों चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अपनी जो वोकैब की जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है उसको हम मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। यकीनन आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होंगे। जो भी मैं आपको सेंटेंस कराऊं, वोकैब बताऊं, तो उसका आप अपने आप से सेंटेंस बनाएं, क्योंकि अगर सेंटेंस बनाते रहेंगे आप उस वर्ड के 2, 3, 4 मरतबा बनाते रहेंगे, जितने मरतबा बनाते रहेंगे उतने ही आपको वो वोकैब याद होती रहेगी और आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव होती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेडिशन यानी अजाब। यहाँ पर अगर हम सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? पेडिशन अजाब यानी everyone want to save himself from perdition। ठीक है, और आगे वर्ड है हमारा पर्डिशन की माने अजाब या कोई मुश्किल। डिकेडेंस यानी जवाल किसी चीज़ का जब कोई राइज होता है तो फाल भी होता है। फाल जिस तरह हो, इसका अगर साइनोनिम से देखें तो फाल भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मुनासिब वर्ड अगर चूज़ करें तो डिकेडेंस यानी जवाल। जो अक्सर हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि भाई हर राइज का फाल भी होता है, तो हम उस तरह से हम सेंटेंस अगर बनाएं तो ये इस तरह बनेगा, एवरी राइज हैव डिकेडेंस, यानी हर उरूज का जवाल भी होता है। बेलिकस झगड़ालू, जंगजू किस्म का, लड़ने वाला। तो बेलिकस का अगर बनाएं तो सेंटेंस किस तरह बनेगा कि जिस तरह बेलिकस नेशन आर always living in backward, यानी झगड़ालू कौमें, जंगजू किस्म की कौमें। जंगजू इसमें मेरे ख्याल नेगेटिव की तरफ जाता है। झगड़ालू झगड़ती रहे जो कौमें, वो हमेशा ही फॉरवर्ड नहीं जाती, हमेशा बैकवर्ड ही रहती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कौमें लड़ती रहेंगी तो आगे नहीं बढ़ सकेंगी। ग्लोटन पेटू किस्म का। ब्राइट देखें भाई, यहाँ पर ब्राइट की जहन माना है, ब्राइट और रोशन भी होती है। यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस में कहीं मिल जाए तो उसको सेंटेंस के मुताबिक अगर आपने समझना है। अगर मिसाल तौर यहाँ किसी सेंटेंस में लिखा होता है अली इज़ आ ब्राइट बॉय, यानी अली एक ज़हीन लड़का है। ठीक है, तो हमें उस तरह से देखना है, ना कि हम जो हमने मीनिंग याद की होती है उस तरह से हमने उसको याद रखना है, बल्कि हमने उस वर्ड को उस तरह ही समझना है जिस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोडेस्ट हयादार। सेंटेंस बनाएं, मोडेस्ट नेशंस
आर गेटिंग फॉरवर्ड, या इस तरह बनाएं, मुस्लिम नेशन इज़ अ मोडेस्ट नेशन, यानी मुस्लिम्स जो हैं वो हयादार कौम होती है। एब्स्ट्यूज मुश्किल, मुश्किल या पेचीदा, एब्स्ट्यूज। सेंटेंस बनाएं अगर, एब्स्ट्यूज ही फेस डिफिकल्टीज इन एब्स्ट्यूज प्रॉब्लम। आगे अक्यूमुलेट जमा करना, इकट्ठा करना। इसका सेंटेंस अगर बनाएं तो किस तरह बनाएंगे? अक्यूमुलेट जमा करना, यानी अगर इसका सेंटेंस बनाएं तो ही अहमद accumulate lots of books for reading, for exams लिख लें अगर, for exams। ठीक है, आगे हम नेवरथलेस उसके बावजूद, अगर सेंटेंस बनाएं, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, नेवरथलेस इसके बावजूद, नेवरथलेस इसके बावजूद कामरान goes to school। कामरान went to school। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करें। ठीक है, अनडाउटेबिलिटी यकीनन बिलाशुबा, इसकी माने यानी इसका अगर सेंटेंस बनाएं, अनडाउटेबिलिटी, 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 अनडाउटेबिलिटी यानी बिलाशुबा यकीनन, अनडाउटेबिलिटी यानी बिलाशुबा यकीनन। ही अगर सेंटेंस बनाएं तो इस तरह बनाएंगे कि undoubtedly he will get a good decision in his life। A wise man undoubtedly get a good decision in his life। इस तरह से अगर सेंटेंस बनाए, अगर a wise man can take better decisions, undoubtedly यानी एक अक्लमंद इंसान बिलाशुबा बेहतर डिसीजन ले सकता है अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में। ठीक है।